इस वीडियो में हम राजस्थान में वन एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। कौन सा अभयारण्य बाघ परियोजना में शामिल है? बाघ परियोजना में शामिल अभयारण्य है सरिस्का। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य यह अलवर जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? तो वह है जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में। राजस्थान राज्य वन्यजीव पक्षी सर्वेक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? राजस्थान में राज्य वन्यजीव पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 25 अप्रैल 1951 को। 25 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्यजीव पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? 14 सितंबर 2010 को। 14 सितंबर 2010 को जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? वर्ष 1955 में। 1955 में रणथंभौर नेशनल पार्क की स्थापना हुई। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए थे? तो ये है नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया में स्थापित किए गए थे। 3 जगहों पर बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई थी, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया में। टोडगढ़ अरावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? टोडगढ़ है अजमेर, पाली, राजसमंद। टोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 3 जिलों में है, अजमेर, पाली, राजसमंद। गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? गोडावण को राज्य पक्षी 1981 में घोषित किया गया था। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है गोडावण का वैज्ञानिक नाम।
केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? वेटलैंड। केवलादेव भरतपुर में है घना पक्षी विहार, और इसको रामसर यानी कि वेटलैंड का दर्जा दिया गया था 1981 में। 1981 में रामसर का दर्जा दिया गया था, 1981 में। किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। भीमचोरी मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? भीमचोरी मंदिर मुकुंदरा हिल्स। भीमचोरी मंदिर मुकुंदरा हिल्स में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स में है। राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार और सांवर झील। तो राजस्थान में रामसर साइट केवलादेव एक, केवलादेव भरतपुर और सांबर झील डिडवाना। सांबर झील, तो सांबर झील जयपुर में है। तो सांबर झील को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। काराघास किस अभयारण्य में पाई जाती है? काराघास माउंट आबू अभयारण्य में पाई जाती है। माउंट आबू, माउंट आबू, काराघास माउंट आबू अभयारण्य में पाई जाती है। कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? तो ये हो जाएगा वन उन्मूलन। वन उन्मूलन, वन उन्मूलन का कार्य जैव विविधता संरक्षण में बाधक है। गिलोय सागर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? गिलोय सागर, इसको भी हम बाद में बताएंगे। इसमें सुमेलित करना है। अजमेर में खारमोर पक्षी पाया जाता है। अजमेर में खारमोर पक्षी पाया जाता है। भरतपुर में सारस पाई जाती है। सारस या क्रेन पाई जाती है। दौसा में खरगोश, दौसा में खरगोश, और जालौर में भालू। जालौर में भालू पाए जाते हैं। गोगेलाब संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो गोगेलाब संरक्षित क्षेत्र नागौर जिले के रोटू गोगेलाब है। तो नागौर जिले में है। नागौर जिले में गोगेलाब संरक्षित क्षेत्र है। सुंदा माता
कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है? तो सुंदा माता है जालौर और सिरोही जिले में है। सुंदा माता रिजर्व स्थित है जालौर और सिरोही जिले में। जालौर और सिरोही जिले में है। हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो 2021 में चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, वो है रामगढ़ बिस्तारी को। रामगढ़ बिस्तारी। रामगढ़ बिस्तारी को जून 2021 में चौथा वन्यजीव अभ्यारण्य को चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। यहाँ हमें सम्मिलित करना है। तो भीलवाड़ा में मोर अधिक पाए जाते हैं। जैसलमेर में गोडावण पक्षी है। सवाई माधोपुर में बाघ है। और चूरू में है कृष्ण मृग चूरू में है। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भालू पाए जाते हैं सिरोही जिले में पाए जाते हैं। और जो संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र में है। तो भालुओं का संरक्षण किया जाता है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में अलेक्जेंड्रिया पैराकीट नामक जीव पाया जाता है? तो अलेक्जेंड्रा पैराकीट नामक जीव पाया जाता है मुकुंदरा हिल्स में अलेक्जेंड्रा पैराकीट जीव पाया जाता है। आकलकाष्ठ जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में है? तो आकलकाष्ठ जीवाश्म पार्क को राष्ट्रीय मरुद्यान भी कहते हैं और ये जैसलमेर जिले में है। तो जैसलमेर जिले में आकलकाष्ठ जीवाश्म पार्क या राष्ट्रीय मरुद्यान स्थित है। घड़ियाल या मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। तो चंबल अभ्यारण्य को घड़ियाल या मगरमच्छ की प्रजनन स्थली माना जाता है। यहाँ हमें संरक्षित क्षेत्र और उनका स्थान यानी जिला बताना है। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र पाया जाता है कोटा में। भीड़ पाई जाती है झुंझुनू में। भीड़ झुंझुनू जिले में है। गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में है।
रोटू। रोटू संरक्षित क्षेत्र है नागौर में। नागौर में रोटू है। गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में है, बीड़ झुंझुनू में है और उमेद सिंह कोटा में है। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरजा पक्षी, डेमोसिल क्रैन जिसको कहते हैं, कुरजा पक्षी को डेमोसिल क्रैन कहते हैं, कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। तो कुरजा पक्षी पहुंचते हैं खींच। खींच यानी फलौदी जोधपुर में जाते हैं। खींच जिसको फलौदी कहते हैं, फलौदी जोधपुर में है। खींच फलौदी जोधपुर में ये मंगोलिया से आते हैं कुरजा पक्षी, जिसको डेमोसिल कहते हैं, डेमोसिल क्रैन। राजस्थान वानिकी एवं राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना की सहायता से चल रही है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल नेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी चल रही है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना की सहायता से। राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान को किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान को जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म पार्क। और इसको एक नाम और पढ़ा था हमने पहले, इसका नाम है, तो इसका एक और नाम और था, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क इसको राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान भी कहते हैं। इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? तो ये सिरोही जिले में माउंट आबू अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म, यानी हमें शुभंकर के युग्म पहचानने हैं। तो यहाँ पे टोंक में पाया जाता हंस। टोंक को क्या दिया गया? हंस दिया गया है। भरतपुर को सारस दी गई है। भरतपुर को सारस क्रेन। ये शुभंकर है, इनके नाम है। बूंदी को दिया गया है खुर्राब। बूंदी को सुरखाब दिया गया, सुरखाब। बूंदी को सुरखाब दिया गया है। जालौर को भालू। जालौर को भालू दिया गया है।
वैसे भालू सिरोही में भी है, लेकिन जालौर को भालू दिया गया है और टोंक को दिया गया है, टोंक को हंस दिया गया है, टोंक को हंस, और नागौर को दिया गया राजहंस, नागौर को राजहंस, राजहंस प्रदान किया गया है। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर जिले में है। धौलपुर जिले में है रामसागर वन्यजीव अभयारण्य। धौलपुर में है रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, केसर सागर भी है, यानी केसर बाग, केसर बाग। तो राम सागर वन्यजीव अभयारण्य, केसर बाग और वन विहार ये धौलपुर में ही है। यहाँ हमें वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र और वन्यजीव संरक्षण और इन वन्यजीव अभयारण्यों के नाम और उनका जिला बताना है। बंदबरेठा, बंदबरेठा, बंदबरेठा है बंदबरेठा है भरतपुर में। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ में। नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर में। फुलवारी की नाल, फुलवारी नाल है, फुलवारी नाल उदयपुर में है। उदयपुर में फुलवारी की नाल है। कौन सा बेमेल है? तो यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में, केवलादेव भरतपुर में है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।